फ़खैर रागली टू ऑल ऑफ यू। मैं हूँ फ़खर यूसुफ़ज़ई और आप देख रहे हैं डिबेट विद फ़खर। आज की डिबेट में बात करेंगे, बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं पाकिस्तान में। वैसे तो आजकल हमें सुनने में आ रहा है कि सिक्योरिटी के बहुत सारे मसले मसाइल हैं, वो एक अलग बड़ा टॉपिक है। अफ़गानिस्तान के साथ आजकल हमारे मसले मसाइल चल रहे हैं, खुर्रम में हालात ख़राब हैं। इसके साथ-साथ टीटीपी बहुत ज़्यादा एक्टिव हुई है, बड़े-बड़े हमले कर रही है हमारे सिक्योरिटी फ़ोर्सेस के ऊपर। एक नो डाउट बहुत बड़ा इश्यू है, लेकिन इंटरनली भी बहुत सारी चीज़ें हमें देखने को मिल रही हैं, जो एक आम पाकिस्तानी से रिलेटेड है। इंटरनेट मेरे ख़्याल में इस डिजिटल एरा में छोटे-बड़े अगर कोई केजी, पीजी के बच्चे हैं तो उनका भी इस्तेमाल वो भी करते हैं, और अगर कोई कारोबारी है, कोई जॉब करने वाले हैं या कोई यूनिवर्सिटी कॉलेज के स्टूडेंट हैं, सब लोग इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं। और उसके हवाले से एक रिपोर्ट आई है कि पाकिस्तान को दुनिया में सबसे ज़्यादा उसके शटडाउन से लॉसेस हुए हैं। हम क्या समझ हमें नहीं आती या क्या वजह है? इस पे आज बात करेंगे। वैसे तो आजकल मेरे ख़्याल जिस तरीके से बाकी राइट्स होते हैं, तो इस तरीके से आई थिंक सो इंटरनेट भी उस चीज़ में आता है कि ये आपका एक राइट है। क्योंकि हमारे साथ मौजूद है, आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं, मुनीब कादर साहब खुद बैरिस्टर हैं। मतलब एज़ ए जिसे कहते हैं कि लॉयर काम करते हैं, लेकिन बहुत अच्छे राइटर भी हैं और बुक्स लिखी हुई हैं, बल्कि अभी इन्होंने अपने एक बुक जो है, नई बुक भी इनकी आने वाली है। और वो ये एक्सट्रीमिज़्म और जो टॉलरेंस के हवाले से हैं, उसके हवाले से इन्होंने बातें लिखी, जो पाकिस्तान हमें शायद मैं कहूँगा एज़ ए मेंबर ऑफ द पाकिस्तानी सोसाइटी हमें जिसकी बड़ी अशद ज़रूरत है। मुनीब, सबसे पहले तो आपको कहेंगे थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम कि आप ने मेरे थैंक शो यू, को ज्वाइन किया। थैंक यू। थैंक यू। बड़ी देर बाद आज आया हूँ। एब्सोल्युटली राइट, बिल्कुल बीच में, क्योंकि मैं व्यूअर्स को बता दूँ, क्योंकि मुनीब बहुत ज़्यादा बिज़ी थे, शायद ट्रैवलिंग भी कर रहे थे और जी, बहुत सारे और भी काम होते हैं, तो इस वजह से जॉइन नहीं कर सके, लेकिन आज हमारे साथ हैं। मुनीब, थोड़ा-सा बात करते हैं। इंटरनेट एक मतलब आम-सी चीज़ है आज के दौर में अगर देखा जाए, लेकिन हम पिछले हुँ, 1 साल से देख रहे हैं, हम बातें भी बहुत सुनते हैं, पीटीए की तरफ से, आईटी मिनिस्टर मैडम शिज़ा की तरफ से, प्राइम मिनिस्टर की तरफ से, मुख्तलिफ लोगों की तरफ से मुख्तलिफ बातें सुनते हैं। लेकिन इतना बड़ा लॉस इस वक़्त हमें बड़ी सख्त ज़रूरत है कारोबार की, इन्वेस्टमेंट्स की, और हम 1.26 बिलियन डॉलर जो है, तकरीबन पौने 2 अरब डॉलर्स हमने लॉस किया है, ये लास्ट 1 साल भी नहीं हुआ, 10 महीनों में। क्या हम ना समझ है, या क्या हम करना चाहते हैं कि हम इस चीज़ को रोक रहे हैं या स्लो डाउन कर रहे हैं या शट डाउन कर रहे हैं? अच्छा, अब ये है कि पाकिस्तान के अंदर ये कोई बहुत नई बात नहीं है कि जी, जो बिल्कुल। फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन है उसको कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है, उसको रोकने की कोशिश की जा रही है, ये तो तिहाइयों से चल रहा है। यस। बड़ी दफ़ा हम सिक्योरिटी स्टेट जैसे वर्ड्स सुनते हैं ना, वो यूज़ किए जाते हैं पाकिस्तान को डिस्क्राइब करने में। बात ये है कि जो एस्टेब्लिशमेंट है आपकी, पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट आप लोग कह लें, सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट पहले ये चैलेंज नहीं उनको पेश आया था कभी कि इंटरनेट नाम की कोई एक बला हो और उसके ऊपर आप एक एंड पर दुनिया के बैठकर कहीं कुछ कह रहे हो और वो दूसरे एंड पर जाकर आग की तरह वो बात फैल रही है। सो तब क्या था कि हमारा तो बल्कि मीडिया भी बहुत ही लिमिटेड था ना, बस एक वो पीटीवी था, उसपे बिल्कुल। अच्छी-अच्छी बातें आप लोग सुन लो। तो वो तो अभी भी वो खान साहब जेल में है, डयाला जेल में, वो पीटीवी ही सिर्फ़ देख सकते हैं, तो वो तो यही देखते होंगे पीटीवी पे कि मुल्क में सारा कुछ बड़ा अच्छा है क्योंकि फितना तो जेल में चला गया है। तो वो तो हमें बहुत देर तक ही बताते थे ना, जो टाइटैनिक फ़िल्म में भी उन्होंने दिखाया कि कश्ती डूब रही है, तो वो वायलिन बजा रहे हैं, वो कश्ती के स्टाफ वाले, वो एक उन्होंने अपीयरेंस कायम कर रखा है इस चीज़ का कि सब बहुत अच्छा है। यस। लेकिन अब ये डिजिटल एज में और सोशल मीडिया के एज में ये सब बहुत अच्छा है वाली जो एक इमेज है, उसको कायम करना हर रियासत के लिए बड़ा मुश्किल हो गया है। मतलब कि और स्पेशली जिधर के ऑप्रेसिव रेजीम्स होती हैं, वहाँ तो हाँ। बहुत ही ज़्यादा। तो मेरे ख़्याल से कि जो पाकिस्तान के अंदर हमारे पास हमेशा या मिलिट्री डिक्टेटरशिप आती रही है या फिर हाइब्रिड हुँ। रेजीम्स आई हैं, इनके लिए बड़ा फिर मुश्किल हो जाता है कि लोग बहुत खुल के बातें करें, तो फिर क्या ही बात हो कि इंटरनेट नाम की चीज़ होती ही ना अगर। सो दे बिल्कुल। वुड वांट टू गो इंटो स्टोन एज। दे वुड वांट टू गो हुँ। बैक इन टाइम। ये फिर चाहते हैं कि यार ऐसा करो, काश हम ना वो घड़ियों को पीछे मोड़ लें और हम वक़्त में पीछे वापस चले जाएँ। तो फिर ये पौने 2 अरब रुपए का या पता नहीं डॉलर्स। 1.62 बिलियन डॉलर का, सॉरी हाँ, नॉट इवन रुपए।
तो पौने $2 अरब का नुकसान तो फिर आपको होगा ही होगा, क्योंकि आप क्या कोशिश कर रहे हो? आप कोशिश कर रहे हो कि आप 10वीं सदी में, 6ठी सदी में, 4थी सदी में चले जाओ, जिधर इंटरनेट होता ही नहीं था। क्योंकि you are not equipped and you're not ready to face the challenges that a modern day 21st century digital age brings with it. हाँ, आप उसके लिए तैयार ही नहीं हो। अब आपको समझ नहीं आ रहा कि आप कैसे लोगों की आवाज़ों को दबोचो और गले घोंटो, तो आपने क्या किया, आपने कहा इंटरनेट ही रोक दो, इंटरनेट ही बंद कर दो। मुझे तो अभी याद है, अभी तो बहुत अच्छा इंटरनेट चल रहा है, मतलब कंपैरेटिवली जो नवंबर में हुआ था, जब ये जी बिल्कुल। 26 नवंबर, 25 नवंबर को ये पीटीआई वाले निकले हुए थे ज़ॉम्बीज़, हाँ, बिल्कुल। तो उस वक़्त ये हमारे जौन से जीनियसेस हैं, जो बैठे हुए हैं आईटी मिनिस्ट्री के अंदर, या सज़ा ख्वाजा वगैरह, उन्होंने कहा कि ऐसा करते हैं, हम नॉर्थ कोरिया में बैठे हुए किम जोंग उन को भी ऐसी टक्कर देते हैं कि वो भी शर्मा जाए। तो इनके इंटरनेट बंद कर दो, ये लोग वॉइस नोट भेजना चाहें व्हाट्सएप पे, वो ना चले, हुँ, उस पे घंटे लग जाएँ, इंस्टाग्राम पे स्टोरी देखना चाहें, अपलोड करना तो भूल जाओ, वो भी ना हो सके, और वीपीएन भी बिल्कुल। ना ऑन हो सके। तो उस वक़्त मुझे एक पाकिस्तानी नागरिक होने के नाते बड़ी एक सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी हो गई। पहले तो ना रियासत को इनसिक्योरिटी रहती थी, बिल्कुल, इस दफ़ा मुझे इनसिक्योरिटी हो गई कि मुझे लगता था कि मेरे हाथ में है सारा कुछ। आई कैन डिसाइड what I want to read. I can decide what I want to see. I can decide what information I want to have access to. लेकिन नहीं यार, वो तो बिग ब्रदर इज नॉट ओनली जस्ट वॉचिंग मी बट इज आल्सो कंट्रोलिंग मी। और हुँ, मुझे, मतलब मुझे बाकियों का नहीं पता, लेकिन मुझे एज मुनीब कादिर द पर्सन आई एम, मुझे बहुत सख्त आदत है इस चीज की कि मेरे हाथ में कंट्रोल रहे। तो जब मैंने अपने हाथ से कंट्रोल निकलते हुए एब्सोल्युटली। देखा और छुटते हुए देखा, तो मुझे फॉर द फर्स्ट टाइम जो मेरी अना है ना, उसको बड़े ज़ोर की ठेस पहुँची कि किसी की कैसे ज़रूरत हो गई कि वो कंट्रोल कर सकता है मुझे और मेरी चॉइसेस को। राइट। बिल्कुल, अच्छा मुनीब अभी लास्ट वीक में ही अपेक्स कमेटी की मीटिंग हुई। वहाँ पर वैसे तो बहुत सारे इश्यूज़ के ऊपर बात हुई। इंसर्जेंसी पे भी बात हुई, शायद पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, इकोनॉमी। लेकिन प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा कि सबसे जो बड़ा थ्रेट है इस वक़्त हमें, वो सोशल मीडिया है और उसका कंट्रोल है। क्या मतलब जब कल को यही लोग ऑपोज़िशन में थे, इमरान खान साहब हुकूमत में थे, हालाँकि सबसे ज़्यादा इस्तेमाल मेरे ख़्याल में इमरान खान साहब और उनके लोगों ने किया और अभी भी कर रहे हैं। तो बहुत अच्छा था मतलब उस वक़्त वो हमें कहते थे, मेरे और आप जैसे लोगों को कहा करते थे कि भई आप लोग प्रोपेगेंडा करते हैं, स्टेट के गद्दार, खिलाफ बात फॉरेन करते हैं, एग्ज़ैक्टली सब कुछ अच्छा है, आप उसको बुरा पेश कर रहे हैं। सेम अब ये आज सिचुएशन इनको कहा जा रहा है। एग्ज़ैक्टली वो मुझे और आपको कह रहे हैं यानी खुद को हमने ठीक नहीं करना। मैंने कहा मुनीब अपने आप को ठीक कर लेकिन फ़खर यूसुफ़ज़ई अपने आप को ठीक नहीं करेंगे। मतलब कौन-सी ये तरीका कौन-सा है कि ये यानी ये शीशे में अपनी शक्ल हम देखते हैं। मैं अपनी शक्ल में अपना मुँह नहीं धो रहा और मैं कह रहा शीशे में क्या मसला है? ये चीज़ क्यों हाँ, हमारे अंदर है? क्या प्रॉब्लम है ये? हमारे मुल्क में तो होता ही है ना कि अगर आपको आईने के अंदर नहीं अच्छी लग रही रिफ्लेक्शन, तो हाँ, आप कहते हो कि मैंने आईने को तोड़ देना है। मैंने एब्सोल्युटली आईने राइट। को तोड़ देना है। सो इधर अब आप ये देख लें, ये वाली बात तो मैंने औरिया मकबूल जान और खलील रहमान कमर के मुँह पे कही थी कि आप लोग आईना तोड़ देते हो। आप लोगों को दरअसल वो बिल्कुल। जो औरत मार्च के पपले कार्ड दिखाए जा रहे थे ना, मेरा जिस्मी मर्ज़ी, लो बैठगी ठीक तरीके से, वो या दरअसल अक्कासी कर रहा था आप लोगों के, हमारे माशरे के कलेक्टिव फॉलन स्टैंडर्ड्स की। और हमारे माशरे ने ये डिसाइड किया कि बजाय कि हम खुद को दुरुस्त करें और या हम इसको एज़ अ वेक अप कॉल लें, हम ऐसा करते हैं, वी गोइंग टू टर्न अ ब्लाइंड आई और उनको गालियाँ देना शुरू कर दो जो हमें हकीकत दिखा रहे हैं, जो हमें सच्चाई दिखा रहे हैं। बिल्कुल। तो ये तो पॉलिटिकल, सोशल हर लेवल पे हमारी सोसाइटी में दिस रॉट इज़ सो डैम डीप कि सेल्फ रिफ्लेक्शन, इंट्रोस्पेक्शन, उसकी कोई गुंजाइश तो अब रही नहीं। मुझे याद है कि जब इमरान खान अप्रैल 2022 में उसकी हुकूमत गिरी थी और मैं बड़ा खुश हो हाँ, रहा था, बहुत खुश था मैं। सही। तो तब मरियम औरंगज़ेब ने कहा था कि हम ये जो एक वेंजेंस की सियासत है उसको खत्म कर देंगे। ये जो एक बदले की सियासत है उसको खत्म कर देंगे। ये जो हाँ, पीका लॉज़ के अंदर अमेंडमेंट ला रहे हैं, कैंसल्ड। तो हाँ, वो बिल्कुल। सुन के तो बड़ा अच्छा लगा, लेकिन अब आज के दिन इन्होंने जिस किस्म के लॉज़ पास कर छोड़े हैं, इन्होंने दरअसल क्या किया है, एस्टेब्लिशमेंट को सारी की सारी पावर सीड कर दी है। या सवाल ये पैदा होता है, क्या मैं पछताता हूँ? डू आई रिग्रेट कि मैंने इमरान खान को सपोर्ट नहीं किया था? एब्सोल्यूटली नॉट। हुँ, मैं आज भी अपनी बात पे टिका हुआ हूँ। इमरान खान जब ये वाली हरकतें करता था,
तो लोग भी मुझे कहते थे कि यू हैव टू लाइक इट। ठीक कह रहे हैं इमरान। आज वही लोग मुझे कह रहे हैं कि ये जो फॉर्म 47 हुकूमत है बड़ा गलत कर रही है। तो मैं तो खुश हूँ कि मेरे इर्द-गिर्द जो लोग बैठे हुए हैं वो भी हुँ, नाराज़ हैं। वो नाखुश हैं इस सब से जो कुछ मुल्क में हो रहा है। ये जो बिल्कुल। ज़ुल्म हो रहा है मुल्क में तो अब हर किसी को लगता है ये उनका फ़र्ज़ है कि वो इसकी बुराई करें। तो पहले ये लोग मुझे कहते थे तुम्हारा फ़र्ज़ है कि तुम इस चीज़ को पसंद करो। इमरान खान और बाजवा और फैज़ की ये जो एक हाइब्रिड रेजीम थी ना, वो लोगों को ज़ंजीरें बाँधती थी। और लोग हाँ, कहते थे वाह! हमें ये ज़ंजीरें बड़ी पसंद है, प्लीज़ थोड़ी और बाँध दो हमें। हाँ। स्टॉकहोम सिंड्रोम हुआ हुआ था इन लोगों को। या तो इनका सबसे बड़ा ड्रग इनसे छिन गया है, मुझे तो बड़ी खुशी है। मैं तो कभी नहीं चाहता कि इनको इनका वो ड्रग वापस मिले। हुँ, बिकॉज़ पीपल विल नीड टू लर्न हाउ टू क्वेश्चन यार। पीटीआई के दौरान क्या हुआ था, हम क्वेश्चन करना भूल गए थे। अभी क्या है, तनकीद करना सबको याद आ गया है। ये बड़ी अच्छी बात है, मैं तो इसको इम्प्रूवमेंट समझता हूँ। मैं तो अभी खुल के बात कर रहा हूँ कंपैरेटिवली। मैं 2021 और 20 में तो मैंने भी मुँह के ऊपर ताले बाँधे थे। अभी तो किताबें लिख रहा हूँ, तब तो ज़रूरत नहीं होनी थी मेरी किताबें लिखने की, क्योंकि उस वक़्त क्या था कि आपकी मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट प्लस आपकी जो सिविलियन गवर्नमेंट थी सो कॉल्ड पीटीआई वाली वो, प्लस आपकी जुडिशरी, प्लस आपका जौन-सा मुल्ला ब्रिगेड है, प्लस आपकी जो हाँ, मीडिया है, प्लस फिर आपकी जौन से मासेस हैं, वो सारे सेम पेज पे थे। तो वो जो थोड़े बहुत लोग जिनके डिफरेंट ओपिनियंस होते थे, जैसे कि हुँ, मैं, जैसे कि आप, तो फिर तो डिसेंट की स्पेस ही बिल्कुल बंद थी। ये वजह है और ये कारण है मुझे इमरान खान पे इतना रत्ती भर भी तरस नहीं आ रहा। अलबत्ता उसका मतलब ये नहीं है कि जो ये हुकूमत कर रही है कि आपके इंटरनेट को रोक रही है, एग्ज़ैक्टली। आपकी फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन को रिस्ट्रिक्ट कर रही है। रोज़ाना ये लोग इस किस्म के रिग्रेसिव लॉज़ लेकर आ हुँ, रहे हैं। मैं इसका समर्थन करता हूँ, बिल्कुल भी नहीं करता। मैं इसको भी बुरा कहता हूँ, लेकिन फ़र्क ये है कि इस दफ़ा लोग भी बुरा कह रहे हैं। पीटीआई की हुकूमत में लोग इस इसी इन्हीं हरकतों को अच्छा कहा यू आर करते थे, राइट। तो वेरी, वेरी एग्ज़ैक्टली। बैड। सो अब आप ये देखिए कि इनके हीरोज़ भी कभी-कभार बदल जाते हैं। अब हमें ये इन्होंने ख्वाजा आसिफ साहब ने कह दिया महमूद गज़नवी जौन-सा था वो इन्वेडर था, तो वो तो या हीरो ही नहीं था। अब सारी उम्र तो आप लोग कहते थे कि वो हीरो था। हाँ, ख्वाजा आसिफ साहब ने 15 अगस्त 2021 को कहा था कि जी अफ़गान तालिबान ने बहुत अच्छा कर दिया कि उन्होंने हाँ, जो अफ़गानिस्तान पर कब्ज़ा कर दिया था। आज ये कहते हैं कि ये आतंकवाद है, हाँ, फितना बिल्कुल सही। अल-ख़वारिज है। तो या किसने हमें ये मंजन बेचा था और अवाम को ये मंजन बेचा था कि नहीं ये बड़े अच्छे लोग हैं, इन लोगों को सेलिब्रेट करो। मैं तो पहले ही कहता था कि जिस दिन मैंने तो ये बात 2019 में कही थी जो ट्रम्प की दोहा टॉक्स थी, मैं तो उसकी सख्त मुखालफत करता था कि जिस दिन अफ़गानिस्तान के अंदर ये फितना अल-ख़वारिज, ये तालिबान को आप लोगों ने इसको अगर लेजिटिमेसी दे दी, तो इसका बहुत ही बुरा स्पिल ओवर इफ़ेक्ट हमारे अपने मुल्क के अंदर होगा। लेकिन बिल्कुल ये है। अभी भी नहीं सीखे। ये कह रहे हैं कि ये फितना अल-ख़वारिज को ख़त्म करना चाहते हैं और उस सबको तो बड़ी अच्छी बात है ख़त्म करना चाहते हैं, लेकिन आपके तो मुल्क के अंदर ये मेंटालिटी आपके सियासतदानों की है, आपकी या मीडिया की है। अभी बोल बिल्कुल। टीवी के वो क्लिप्स ट्विटर पे सर्कुलेट कर रहे थे, जिधर एक खातून है, एक महिला है और वो दहशतगर्दों को सेलिब्रेट कर यस। रही थी और ग्लोरीफाई कर रही थी। या हालाँकि वो महिला के अपने खुद के सर पे बाल दिख रहे थे। और वो महिला क्यों नहीं ये समझ रही थी कि जिन लोगों की वो हिमायत कर रही हैं, जिस दिन वो इक़्तिदार में ऑफ़िशियली आ गए, तो सबसे पहले तो उसकी डिबेट करने की जो एबिलिटी है उस खातून की, वो ही ख़त्म कर दी जाएगी, उसकी आवाज़ ही उससे छीन ली जाएगी। सो हुँ, ये हमारे मुल्क के अंदर ना जो एक इनको ह्यूमिलिएशन का एक जो हमारे लोगों को एक कॉम्प्लेक्स है, दे लाइक बीइंग ह्यूमिलिएटेड, दे लाइक हैविंग देयर फ्रीडम्स टेकन अवे फ्रॉम देम। ये जो इनको स्टॉकहोम सिंड्रोम है, जब तक ये इससे नहीं बाहर निकलेंगे और ये कहेंगे आ बैल हुँ। मुझे मार, ऐसे मज़हबी इंतहा पसंदों को, इस तरह के हाँ, कवानीन बनेंगे जो कि नॉन डेमोक्रेटिक फोर्सेस को पावर देती हैं, जो कि हुँ, रिलीजियस राइट विंग को पावर देती हैं, तो हुँ। फिर इट इज़ गोइंग टू बी एन ओन गोल। जिस तरह आज इमरान खान भुगत रहा है, कल को ये भी भुगत एग्ज़ैक्टली। रहे हों। एब्सोल्यूटली राइट। अच्छा, मुनीब, ये वाली चीज़ें मैं बिल्कुल स्टार्ट में कह चुका हूँ कि यही लोग ऑपोज़िशन में थे। इमरान खान साहब उस वक़्त जिसे कह रहे थे कि प्राइम मिनिस्टर थे और उनकी कैबिनेट थी और एक पेज और सेम पेज और ये बातें हम सुना करते थे। वो कुछ जो कुछ करते थे ये लोग मतलब बुरा कहते थे। लेकिन एज़ अ जर्नलिस्ट मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन वहाँ पे भी उस वक़्त भी फीका एक्ट उन्होंने भी उसके अंदर बहुत सारी अमेंडमेंट्स की थी और ये गवर्नमेंट भी वही कर रही है। कोई मतलब मेरे और आपके लिए एज़ अ सिटिज़न ऑफ पाकिस्तान हमारे लिए तो शायद दोनों ने जो स्पेस हमारी है उसको तंग किया। लेकिन फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन में हम मज़ीद गिर गए। जो हमारी रैंकिंग है वो मज़ीद हम नीचे चले गए।
इसको बिल्कुल। मैं क्या कहूँ, मतलब इमरान खान साहब को भी मेरी और आपकी बात पसंद नहीं थी और इनको भी नहीं पसंद। ये भी कहते हैं कि हम इस किस्म की, ये 10 साल कैद, 5 लाख रुपए जुर्माना, 5 साल कैद, 10 लाख रुपए हुँ, जुर्माना। क्यों? मतलब कौन-सी ऐसी चीज़ है कि अगर अगर कोई 9 मई को, 26 नवंबर को, 27 नवंबर को, फलाँ को, ढिमकाँ को, 16 दिसंबर को बुरा या अच्छा कहता है, उसका कोई पॉइंट ऑफ व्यू होगा। लेकिन क्यों नहीं कह सकते? वजह क्या है कि ये सारा कुछ नहीं है और इस दौर के अंदर हम रह रहे हैं। मतलब ये तो ज़्यादा बेहतर पॉलिटिकल पार्टीज़ है ना, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को अगर मैं देखूँ, तो इमरान खान साहब की पार्टी के मुकाबले में तो वो बेहतर, क्योंकि ज़्यादा उन्होंने टाइम गुज़ारा है, ज़्यादा चीज़ें देखी हैं उन्होंने, ज़्यादा तो वो तो चोरी भी की बेहतर। है, ऐसा पीटीआई के सपोर्टर्स कहेंगे। तो बेहतर क्या है और बदतर क्या है, उसका एक मेज़र करना वो बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि पाकिस्तान सही। के अंदर ना वो ये चीज़ है ना, लोगों को बड़ा शौक है कि वो गुड वर्सेस बैड के नज़रिए से चीज़ों को देखें, और मैं जी, इंसानों को कह रहा हूँ कि व्हाट इफ द गुड इज़ वेरी, वेरी, वेरी लेस एंड द बैड इज़ मच मोर। इट्स दैट मच स्ट्रॉन्गर इन ऑल दीज़ पॉलिटिकल एंड इवन नॉन पॉलिटिकल एलिमेंट्स। हम इस हुँ, वक़्त इस सिचुएशन में हैं कि जिसको हम अपना रेस्क्यूअर समझ रहे हैं, दरअसल वो भी तो विलन है। वो भी या तो हम लोगों को जकड़ना ही चाह रहा है। तो सबसे पहले तो इन लोगों को मैं ये समझाना चाहता हूँ, पर ये कभी नहीं समझते, कोई रेस्क्यूअर ही नहीं है। आप हर नहीं जगह से है। फँसे यस, हुए हो। यस। इस वजह से मैं अभी तक आपके प्रोग्राम पे जब से बैठा हूँ, मैंने एक भी किसी पॉलिटिकल पार्टी की या एक भी शख्स की तारीफ नहीं की। या क्योंकि किसी की तारीफ करूँ तो क्या करूँ? ये इनमें से कोई भी तारीफ के काबिल नहीं है। अब ये देखें कि मीडिया के ऊपर मुझे याद है कि जब इमरान खान की रेजीम थी, तो हज़ारा मैसेकर हुआ था हज़ारा कम्युनिटी के लोगों जी, का, बिल्कुल, तो एक बिल्कुल। तकरीबन मीडिया ब्लैकआउट था। खारकमर इंसिडेंट हुआ, जिसको इंसिडेंट ये लोग कहते हैं, बिल्कुल, पश्तून बिल्कुल, बिल्कुल। नेशनलिस्ट्स के खिलाफ, तो फिर उधर भी मीडिया ब्लैकआउट था। अच्छा, अब या क्या है कि कुरम, पारा-चिनार, उधर एक मैसेकर चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है, और जो शिया कम्युनिटी है उनके खिलाफ इतने खतरनाक किस्म के नारे लगाए जा रहे हैं, क्योंकि बिल्कुल, जो यस। हमारे मुल्क के अंदर एक इतनी इंतहा पसंदी रही है और मज़हबी इंतहा पसंदी रही है, जिसको कि एनकरेज भी किया गया कितनी दफ़ा ऑफिशियल लेवल्स पे। तो उसका अब ये प्रोडक्ट है कि एक तबका जौन-सा है फ्रॉम द सेम रिलिजन, वो दूसरे तबके को किस तरह से कह रहा है कि नहीं, हमारी नज़र में यू आर नॉट रिलिजियस इनफ, यू नॉट वन ऑफ अस। या तो अब या उसकी कीमत कोई और अदा कर रहा है। अच्छा, लेकिन कमाल की बात ये, मीडिया पे इसकी बात हो रही है। मीडिया हुँ, पे खुर्रम और पारा चिनार के वर्ड्स इस्तेमाल हो रहे हैं बुलेटिन न्यूज़ में, अलबत्ता वो बिल्कुल किसी और नियत के साथ उसका ज़िक्र किया जा रहा है। वो ये कि या देखो पीटीआई कितना इनकॉम्पिटेंट, के खैबर पख्तूनख्वा में, खुर्रम में, पारा चिनार के अंदर आग लगी हुई है बस्ती में, और पीटीआई अपनी मस्ती में, वो हाँ, इस्लामाबाद के डी चौक वगैरह के अंदर आ रहे हैं। तो अब यहाँ भी एक एजेंडा है। जो अभी करंट एग्री। आपके पॉलिटिकल लीडर्स हैं, उनका एक एजेंडा है कि ताकि ऑपोज़िशन बुरी लगे, गंदी लगे, तो इस दफ़ा ज़िक्र कर रहे हैं उस चीज़ का, जो कि पहले जिसका ज़िक्र भी नहीं किया जाता था, जिसको कि बिल्कुल नेग्लेक्ट किया हुआ था। या लेकिन कारण नहीं बता रहे कि जी वो खुर्रम में, बाराचिनार में जो इतना ज़्यादा वायलेंस हुआ हुआ है इस वक़्त, वो क्यों हुआ हुआ है? जो अनरेस्ट है, वो क्यों मचा हुआ है? क्यों मचा सो हुआ है, वहाँ अगर बिल्कुल। वो बताना शुरू कर देंगे वजूहात क्या हैं, तो उँगलियाँ तो फिर उनकी तरफ भी इशारा करेंगी। फिर एग्ज़ैक्टली। उसमें सिर्फ पीटीआई नहीं, फिर उसमें ये भी गंदे होंगे, तो बस सिर्फ ऊपर-ऊपर से हेडलाइन दे रहे हैं कि जी वो ज़मीन को लेकर क्लैशेस हो गए। कौन से क्लैशेस? किसके बीच में? कौन-सी ज़मीन को लेकर? तो उस तफसील में कभी भी नहीं जाने वाले। सो ब्लैकआउट इसको भी मैं कहता हूँ कि जिधर आप हाफ न्यूज़ दे रहे हो और आप बाकी का जो हाफ है वो छुपा रहे हो, तो वो फिर भी प्रोपेगेंडा ही है, वो फिर भी दरअसल सेंसरशिप ही है। तो सेंसरशिप तो आई थिंक हमारी सोसाइटी के एक-एक एस्पेक्ट के अंदर इस तरह से घुस गया है कि ये आए रोज़ कहते हैं कि जी आज ट्विटर अनबैन हो गया। हुँ, लेकिन मैं हुँ। फिर भी वीपीएन ऑन रखता हूँ, क्योंकि मुझे पता होता है कि नहीं अनबैन हुआ यार, 1 सेकंड के लिए वो अनबैन हुआ होगा, अगले सेकंड वो फिर से बैन लग जाएगा, और वो ही हुआ। वो ही ऐसा ही हुआ। चल रहा है, ऐसा ही चल रहा है। बल्कि अब बिल्कुल। तो इतना ज़्यादा हो गया कि अगर हम लोग कहीं मुल्क से बाहर थोड़ा 1-2 दिनों के लिए वेकेशन पे निकल भी जाएँ जी, कहीं दुबई चले गए या कहीं विलायत चले गए, तो वहाँ भी ट्विटर पे जब जाने लगता हूँ तो वीपीएन ऑन कर देता हूँ, क्योंकि वो इतना इंग्रेन हो गया बिहेवियर हमारी। याद आता बिल्कुल। है, अरे! इधर तो बैंड ही नहीं है। हाँ, मैं ये बिल्कुल, ज़रूर कह दूँ कि फिर वहाँ अगर मैं यूएई की बात करूँ, वहाँ व्हाट्सऐप के ऊपर बहुत ज़्यादा पाबंदी है, वहाँ व्हाट्सऐप वहाँ कॉल नहीं चलता।
सो हाँ जी। हम इसीलिए मैंने तो अभी ये जो किताब भी लिखी है, इसमें मैंने पाकिस्तान के अंदर जो सेंसरशिप कल्चर है, उसके ऊपर मैंने 100 सफ़े स्पेंड किए हैं, लेकिन फिर 100 सफ़ों के बाद कहीं जाकर मैं दुनिया में भी एक किस्म का वो डिसइन्फॉर्मेशन और सेंसरशिप किस तरह से लोगों के गले घोंट रहा है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। अब ये देख रहे हैं इलॉन मस्क। हाँ, अब बिल्कुल। इलॉन मस्क इधर बैठकर ट्विटर के ऊपर बैठकर कह रहा है कि ये बर्तानिया के अंदर हुकूमत को ही बदल देगा। ये कह रहे हैं कि या कियर स्टारमर को गिरा दो, ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान के लोग जो बर्तानिया में रहते हैं, वो सारे के सारे इस वक़्त ग्रूमिंग गैंग्स चला रहे हैं हाँ, और उन हाँ। सारों को मैंने गिरा देना है। सो यस। कोई इसका एविडेंस, कोई बेसिस जिसके ऊपर वो ये बात कर रहा है, वो ये नहीं पेश कर रहा, लेकिन बस गुस्सा। गुस्सा एक बहुत इम्पोर्टेंट करेंसी बन गई है। पहले तो सिर्फ नोट होता था ना, अब क्रिप्टो हाँ। करेंसी भी आ गई है, बट अब एंगर और डिसइन्फॉर्मेशन भी एक करेंसी है एक किस्म की, बिकॉज़ उससे आप क्या करते हो, डिसइन्फॉर्मेशन को ये लोग वेपनाइज़ करके गुस्सा फैलाते हैं और अपने पॉलिटिकल एजेंडे को पूरा करते हैं। बिल्कुल सही। अच्छा मुनीब, थोड़ा-सा ट्रंप ने 20th जनवरी को उन्होंने मतलब प्रॉपर एक चार्ज संभाल लेना है यूएस का, हुँ, और पाकिस्तान में भी बहुत बिल्कुल। सारी बातें हो रही, कोई मतलब हमारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों से मैं जब सुनता हूँ तो यानी मतलब मुझे बड़ी हैरानगी होती है कि जी अगर ट्रंप आएँगे तो क्या इमरान खान साहब बाहर आ जाएँगे? एक तो ये, और दूसरा एक ये रिचर्ड ग्रैनल है गालिबन, मैं अगर गलत हाँ नाम जी। नहीं ले रहा, तो उनकी मतलब उनकी मिलियन में फॉलोइंगशिप हो गई है, और अभी कुछ 1-2 महीनों में, हालाँकि इससे पहले तो कोई इतना कोई जानता नहीं था। आजकल वो अमेरिका में जो पीटीआई के कुछ लोग बैठे हुए हैं, वो गिल-शिल और इस तरह के लोग, वो भी बाकायदा उनकी ट्वीट्स उठाकर और रीट्वीट करते हैं, कमेंट्स करते हैं, और ये लोग भी काफ़ी इंतज़ार में हैं। इस तरह की कोई पॉसिबिलिटी नज़र आ रही? तो ख़ैर अमेरिका की अपनी पॉलिसी होती है, उस पे थोड़ी-सी हम बात करेंगे, क्योंकि दोबारा से डोनाल्ड ट्रंप चार्ज लेंगे सेकंड टाइम एज़ अ प्रेज़िडेंट ऑफ यूएस, और फिर हमारी जो यहाँ के लोगों की एक्सपेक्टेशन है, यानी कुछ लोगों की, मैं सबकी नहीं कहूँगा, जो भी पीटीआई के सपोर्टर्स हैं, वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यार शायद कोई हमें खुशखबरी मिलेगी वॉशिंगटन डीसी से। अच्छा, अभी डोनाल्ड ट्रंप ने कोई 2 दिन पहले एक ट्वीट किया है, उसके अंदर उसने कहा है कि वो रेडिकल इस्लामिक एक्सट्रीमिज़्म को टारगेट करेगा। जी, डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसा कहा है। इन अ वे कि उसने कहा है कि जी बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन, और ये वर्ड्स उसने खुद यूज़ किए हैं, ये 3 वर्ड्स, रेडिकल इस्लामिक एक्सट्रीमिज़्म। सो अब एक तरफ तो ये चीज़ है कि हमें समझ आता है कि डोनाल्ड ट्रंप हमेशा बीच में जो एक्सट्रीमिज़्म है, उसका लिंक वो जोड़ते हैं विद इस्लाम, मुस्लिम्स। अच्छा, या एंड ही यूजेस द वर्ड इस्लामिक। इमरान खान ने बार-बार ट्रंप की इन बातों के जवाब में कहा था कि डोंट यूज़ दैट वर्ड, डोंट से इस्लामिक। हम तो नहीं कहते कि क्रिश्चियन एक्सट्रीमिज्म, अगर कोई क्रिश्चियन कभी कोई करता है, अमेरिका में कितने सारे गन अटैक्स होते हैं, हम तो नहीं वो बिल्कुल। क्रिश्चियन वाला वर्ड यूज करते ना। दिस इज व्हाट इमरान खान सीज। मुझे तो यहीं के यहीं पोटेंशियल फॉर क्लैश दिखता है। तो मुझे समझ नहीं हुँ, आता रिचर्ड ग्रेनन एंड ऑल दीस पीपल, यानी ये तो सेल्फ कॉन्ट्रडिक्टरी बात हो गई, बिकॉज़ इफ दे आर कैम्पेनिंग फॉर इमरान खान एक्चुअली उसकी तो पॉलिटिक्स ही सारी की सारी मबनी है उन चीज़ों पर, द वेरी थिंग्स एंड द एग्ज़ैक्ट सेम थिंग्स जिसके अगेंस्ट ट्रम्प खड़ा होता है, जिसके अगेंस्ट हुँ, ट्रम्प की पूरी एक वो पॉलिटिकल मूवमेंट शेप्ड अप है। वो जो कहते हैं मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, सो वो अगेन वाला जो उसमें एलिमेंट है वो ये है कि जो इमिग्रेंट्स आए हमारे मुल्क में, और इमिग्रेंट्स मीन पर्टिकुलरली जो मुस्लिम और इस्लामिक वर्ल्ड से आए, सो उनको उसने इसलिए मुस्लिम ट्रैवल बैन लगाया था, और वो मोदी के साथ खड़े होकर उसने हाउडी मोदी इवेंट किया था। जब इमरान ने उसको शिकायत लगाई थी कि जी कश्मीर में आर्टिकल 370 रिमूव हो गया, हाँ। एंड ट्रम्प वाज़ लाइक ओके गुड, वेरी गुड, लेट्स शेक हैंड्स और वो सारा कुछ। अब आज पीटीआई सपोर्टर्स कहते हैं बल्ले-बल्ले, देखा ट्रम्प ने कितनी अच्छी और वार्म रिसेप्शन दी इमरान खान को। वो ये भूल जाते हैं कि उसी के कोई हफ्ते, 1.5 हफ्ते बाद वो हाउडी मोदी इवेंट रख रहा। उसके अंदर उसने ये वर्ड्स यूज़ किए थे हाउडी मोदी इवेंट में, मोदी साथ खड़े होकर ट्रम्प ने इस्लामिक एक्सट्रीमिज़्म। इमरान खान ने बड़ा बुरा मनाया था, ये जो हाँ, चॉइस ऑफ वर्ड्स है ट्रम्प की उसको। और बल्कि ये एक बहुत बड़ा रिबफ भी था इमरान खान की डिप्लोमेसी की टुवर्ड्स ट्रम्प की तरफ से, कि हुँ, वो मोदी के साथ खड़ा हुआ था। मोदी को एक लफ्ज़ तक नहीं बोला इस चीज़ के ऊपर कि जी आपने तो आर्टिकल 370 उधर हटा दिया कश्मीर में, आप उधर जो 900,000 आपने ट्रूप्स उधर भर्ती कर दिए हैं कश्मीर के अंदर, वो वहाँ से निकाल दो। ट्रम्प ने वो सब नहीं कहा, बल्कि सेलिब्रेट किया मोदी की लीडरशिप को। बिल्कुल। तो मुझे या तो शायद पीटीआई वालों की समझ नहीं आ रही,
या मुझे ट्रम्प की समझ नहीं आ रही, या शायद मुझे समझ आ रही है, इन दोनों को एक-दूसरे को समझ नहीं आ रही है, भूल गए हैं। इनको एक ऐसा नॉस्टैल्जिया हुआ है उन अच्छे दिनों का, क्योंकि ये लोग अपने-अपने तौर पे पावरफुल थे, बट दे वर नॉट नाइस टू वन अनदर। सो अगर ट्रम्प का पूरा जो बेसिस है सियासत का, वो तो है ही ये कि वो इस चीज़ को हेड ऑन टेक अप करना चाहता है, इस्लामिज़्म एज़ ही कॉल्स इट। और दूसरी तरफ जो एक सुप्रीमेसी है मुस्लिम उम्मा की, वो इमरान खान का पॉलिटिकल बेसिस है, क्योंकि बुशरा बीबी ने कहा कि हम तो मुल्क में शरिया ला रहे थे, और हुँ, तब फिर हाँ, हमारे वो बाजवा को फ़ोन आ गई कि ये किसको उठा लाए हो? तो अब परसों-तरसों डोनाल्ड ट्रंप ये नहीं कहेगा कि किसको उठा लाए हो, अगर आप इमरान खान को वापस ले आते हो, क्योंकि इमरान खान की सियासत है ही सिर्फ़ इस चीज़ के बारे में कि वो वेस्ट के खिलाफ बात करता है। वो इज़राइल की हिमायत बिल्कुल नहीं कर पाएगा, और मैं देख रहा हूँ कमाल की बात ये है कि जो इज़राइल और जो ज़ायनिस्ट लॉबीज़ हैं, वही सबसे ज़्यादा इमरान खान के लिए कैंपेन कर रही हैं। तो या वो मेरे लिए भी बड़ा इंटरेस्टिंग हो जाता है एज़ एन ऑब्जर्वर कि अगर इमरान वापस आ जाता है इन लोगों की डिप्लोमेसी या इन लोगों की लॉबिंग की वज़ह से, अगर आ गया वापस बिलफ़र्ज़, तो इमरान को उसके फॉलोअर्स ये चाहेंगे कि इमरान ऐसी बातें करे जो कि एंटी वेस्टर्न हो, जो हाँ, कि बिल्कुल, एंटी हो, वो बिल्कुल। ये चाहेंगे कि इमरान ऐसी बातें करे, और इमरान को तो ये बातें करनी पड़ जाएँगी। और जब इमरान ही बातें करेगा तो फिर ट्रम्प वगैरह इसको फिर से गिरा देंगे क्या? ये क्या होगा? ये क्या खिचड़ी होगी? तो फिर उस डगर जाना ही क्यों ट्रम्प और रिचर्ड ग्रेनेल तुम लोगों को उस डगर जाना ही क्यों इन द फर्स्ट प्लेस, जिधर फिर तुम लोग आगे चलकर कहोगे कि अरे ये क्या हो गया, इसको निकालो। तो रिचर्ड बिल्कुल। ग्रेनिल की भी ज़रा हम देखते हैं, रिचर्ड ग्रेनिल जी, जी। की आइडेंटिटी जियो न्यूज़ ने अपने अंदर का होमोफोबिया सामने लाया। जियो न्यूज़ ने कहा ये तो हम जिन्स परस्त है। हाँ, अब बिल्कुल। ये या किस्म की लैंग्वेज मैं इसको सख्त नापसंद करता हूँ, और मैं इसको कंडेम करता हूँ इस किस्म की लैंग्वेज को। एब्सोल्यूटली। अलबत्ता ये बात भी सच है, रिचर्ड ग्रेनिल मानता है कि वो होमोसेक्सुअल है। उसके हाँ, ऊपर उसको प्राइड है, इसको प्राइड मूवमेंट कहते हैं उसको, मतलब कि क्योंकि वहाँ सोसाइटी बिल्कुल डिफरेंट है। ही इज़ वेरी या ओपन अबाउट इट, एंड व्हाई नॉट? व्हाई नॉट? एकदम से पीटीआई जो इतनी बड़ी होमोफोबिक पार्टी है, वो बिलावल के हवाले से ऐसी-ऐसी होमोफोबिक, ट्रांसफोबिक लैंग्वेज यूज़ करते चले आए थे। अब वो एकदम बिल्कुल। से एलजीबीटी राइट्स एक्टिविस्ट बन हाँ, गए हैं। बिल्कुल। अब उनको बुरा नहीं लगता होमोसेक्सुअलिटी, पीटीआई को। हुँ, सो उस तरह से देखा जाए, रिचर्ड ग्रेनेल प्रो इज़राइल भी हैं, डोनाल्ड ट्रम्प भी प्रो बिल्कुल। इज़राइल है। ये उसकी यस। हिमायत कर रहे हैं। फिर एट द सेम टाइम हमें कह रहे हैं कि जी हम तो मुल्क में शरीयत ला रहे थे, और ये तो जॉन सा है मुस्लिम उम्मा का सबसे बड़ा लीडर है आज के दिन में। तो ये कॉन्ट्रडिक्शंस, ये नहीं, ये कैसे प्ले आउट करेंगी? तो मैं अब एंड पर सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि इमरान खान बहुत बड़ा हमायती है तालिबान का। तालिबान लोग जौन से हैं, वो उन हर वैल्यू के अगेंस्ट जाते हैं जो वेस्टर्न वैल्यूज़ हैं। बिल्कुल। और वही वेस्टर्न वर्ल्ड के जौन से बिग शॉट्स हैं, उनको इमरान खान पे तरस आ रहा है। ये क्या चल रहा है? ये क्या खिचड़ी बनी हुई है? ये तो दिस इज़ नॉट गोइंग टू प्ले आउट वेल। और डोनाल्ड ट्रम्प को मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि होश के नाखून खाओ। अगर तो तुम अपनी पॉलिटिकल एजेंडे के साथ सच्चे हो, तो तुम फिर इमरान खान जैसा बंदा, तो क्योंकि वो इतनी पॉपुलैरिटी भी एन्जॉय करता है, तो वो तो तुम्हारे पॉलिटिकल एजेंडे के बिल्कुल खिलाफ जाता है। ऑपोज़िट जाएगा बिल्कुल। अच्छा, मुनीब, थोड़ा-सा बात करते हैं सिविल राइट्स, ह्यूमन राइट्स के हवाले से। तो हुँ, हुँ। मिलिट्री कोर्ट्स का ज़िक्र आया और उसके ऊपर हमने स्टेट डिपार्टमेंट का स्टेटमेंट देखा, यूके का, यूरोपीय यूनियन का, और काफ़ी सारी बातें हुई और ऐसा लगा कि पाकिस्तान प्रेशराइज़ हुआ। फिर हुँ, कुछ 19 या 20 या पता नहीं 25 लोगों को कहा गया कि जी हम इन्होंने कोई अपील्स की थी और इसलिए हमने इनको सज़ाएँ माफ़ कर दी। तो पहले ये बताइए कि आम यानी सिविलियन, मैं और आप, ठीक है? हम अगर कोई क्राइम करते हैं तो हमें पुलिस भी पकड़ सकती है, फिर हमें कोर्ट में भी लेके जाया जा सकता है और मतलब अगर कोई चीज़ साबित होती है तो फिर सज़ा भी हो सकती है। हुँ, हुँ, लेकिन हुँ। एक आम आप सिविलियन जो है, उसका ट्रायल पहले तो ये मुझे बता दीजिएगा, बेशक इसमें कि इसको इमरान खान साहब कल अच्छा कहते थे, आज बुरा कहते हैं, और कल ये लोग बुरा कहते थे और आज ये अच्छा, ये या मतलब अता तारड़ साहब लगे होते हैं, उनकी अफ़ादियत हमें बयान कर रहे होते हैं। थोड़ा-सा एज़ अ लॉयर आपसे पूछ रहा हूँ कि ये कैसा हुँ। है? मतलब ये हमारी सोसाइटी को नुकसान दे रहा है या क्या चीज़ कर रहा है? अच्छा, अब ये जो है ना बात, एज़ अ लॉयर, लॉयर सारी चीज़ ही इंटरप्रिटेशन के बारे में है। इंटरप्रिटेशन है जो एक लॉयर का ब्रेड एंड बटर होता है। सो जी, बिल्कुल। डिपेंड करता है व्हाट इज़ द एंड यू वांट टू अचीव, एंड आप उसके अकॉर्डिंगली फिर लॉ की इंटरप्रिटेशन को मोल्ड करते हो। नाउ दिस साउंड्स वेरी इनसिंसियर एंड फ्रॉडुलेंट, बट क्या मैं ये कह रहा हूँ लॉयर लायर है या फ्रॉडुलेंट है, मुझे ये नहीं पता, मैं स्वीपिंग स्टेटमेंट्स नहीं देने वाला, लेकिन अलबत्ता हाँ, वो लॉयर बहुत ही थक्कड़ हारा होगा जो कि रूल्स को
मैनिपुलेट नहीं कर सकता, वर्ड्स को मैनिपुलेट नहीं कर सकता टू मेक दोज वर्ड्स मीन व्हाट शी और व्हाट ही वांट्स देम टू मीन। तो उसके चलते अगर मैं देखूं तो पाकिस्तान आर्मी एक्ट वगैरह को अगर आप खोलकर देखें ना तो काफी ज्यादा गुंजाइश है, काफी गुंजाइश है उधर, काफी रूम छोड़ दिया गया है फॉर मैनूवर कि आप सिविलियंस के मिलिट्री कोर्ट ट्रायल्स को कहीं ना कहीं पाकिस्तान के लीगल फ्रेमवर्क के विद इन प्रूफ कर सको कि इसकी गुंजाइश है हमारे लॉ में, तो वो तो है, रूल्स के अंदर तो है। स्पेशली जिधर आपने मिलिट्री इंस्टॉलेशंस के ऊपर अगर अटैक किया है तो आर्ग्यूबली आप आ जाते हो पाकिस्तान आर्मी एक्ट एंड हेंस वो मिलिट्री ट्रायल्स के दायरे के अंदर। अब क्या ये इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स लॉ के मुताबिक है? बिल्कुल भी नहीं है। क्या ये मॉरलिटी और एथिक्स के मुताबिक है? बिल्कुल भी नहीं है। सो वहां तो मैं उस चीज के ऊपर अग्री करता हूं, लेकिन मैं इधर झूठ नहीं कहूंगा लोगों को ना। हमारे जी, मुल्क में लोग पॉलिटिकली करेक्ट होने के लिए, इवन जो ह्यूमन राइट्स डिफेंडर्स हैं, वो अच्छा लगने के लिए वो झूठ बोलना शुरू हो जाते हैं। तो मैं झूठ नहीं कहूंगा, कड़वा सच है। और कड़वा जी। सच ये है कि ना कानून में पता नहीं जानबूझ के या अनविटिंगली, मैं नहीं जानता, लेकिन गुंजाइश छोड़ दी गई है कि आप इस तरह से एक्सपैंड कर सको लॉ को कि वो इस किस्म की सिचुएशन को भी कवर कर ले, जिधर के हसान खान न्याजी जैसे लोग फॉर एग्जांपल हाँ, बिल्कुल। जो कि पतलून लहरा रहे थे कोर कमांडर का खड़े होकर के जी ये 50 है इसका वेस्ट साइज, और वो बिल्कुल, बुलेट हाँ। मार रहे थे लोगों के बीच में, वो है तो सिविलियन। लेकिन पंगा उसने किसके साथ ले लिया है? वो उस चीज का एक बेसिस हमारे आर्मी एक्ट में है कि अगर पंगा आप आर्मी के साथ ले रहे हो, मिलिट्री के साथ ले रहे हो, आप फिर भी चाहे सिविलियन हो तो आपके खिलाफ हो सकता है। एंड फिर उसी को हरकत में लाया जा रहा है। लेकिन बात ये कि क्या ये मैं फिर कह रहा हूँ कि सिविलियंस का मिलिट्री ट्रायल एथिकल और ह्यूमन राइट्स ग्राउंड्स के ऊपर ठीक नहीं है, उसकी हिमायत मैं कभी नहीं कर सकता। ओके, हाँ, मैं इसमें बहुत बिलीव करता हूँ कि अगर आप किसी और के लिए कब्र खोद रहे हो, उसमें अगर आप खुद गिर जाओ, बिल्कुल। तो मैं ये ज़रूर कह सकता हूँ कि आपके साथ बड़ा बुरा हुआ, लेकिन क्या मैं आपके लिए टसुए बहाऊँगा या मैं आपके लिए बुरा फ़ील करूँगा? नहीं, मेरे ऊपर कोई ऐसी ऑब्लिगेशन नहीं है। एज़ एन इंडिविजुअल आई कैन चूज़, ये मेरी चॉइस है और नहीं, मैं आपके लिए नहीं रोने वाला। सो ये तो हो गया मिलिट्री वाली बात, लेकिन अपनी बात को ख़त्म करने के लिए जो मैंने आपके जी। प्रीवियस सीक्वेंस में कहा था ना, ट्रम्प की मैंने बात की थी और जी, सारा कुछ, बिल्कुल। क्योंकि ये यूएसए और जी, ब्रिटेन जी। इधर से बड़ा प्रेशर आ रहा है। देखिए, मोरालिटी का कंपास अब वेस्टर्न वर्ल्ड भी नहीं रही, राइट। वो भी नहीं रही। इसी क्योंकि जो अभी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने जो गाज़ा के अंदर हुआ है, उसके ऊपर जो अपने वर्डिक्ट्स दिए हैं, अरेस्ट वारंट जारी किए हैं, और किस तरह से उन लोगों को यही वेस्टर्न वर्ल्ड प्रोटेक्ट कर रही है जिनके अगेंस्ट अरेस्ट वारंट्स जारी हुए हैं। उससे पता चल रहा है कि उनकी मोरालिटी भी वहीं खड़ी है जिधर पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट की खड़ी हुई है। तो इनमें से कोई भी मॉरलिस्टिक नहीं है। और अगर नहीं यकीन आता तो आप ये देख लें, डोनाल्ड ट्रंप को सिर्फ मुस्लिम इमिग्रेंट्स के साथ अब प्रॉब्लम नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप ने के जॉन से सबसे क्लोजेस्ट एलाइज हैं जो राइट विंगर्स हैं और वाइट सुप्रीमेसिस्ट्स हैं यूएसए में, वो इंडिया से आए हुए स्किल्ड वर्कर्स और माइग्रेंट वर्कर्स के खिलाफ कैसे पड़ गए हैं कि जी इनको वीजास क्यों मिल रहे हैं, हुँ। इनको इंडेफिनिट लीव क्यों मिल रही है टू स्टे। एक पूरा विवाद मच गया है। जो लोग इलॉन मस्क के फॉलोअर्स हैं वो अब इंडियन माइग्रेंट्स के ऊपर भी, स्किल्ड इंडियन माइग्रेंट्स के खिलाफ भी हो गए हैं। ट्रंप आया है उनकी हिमायत में, जी, बिल्कुल। लेकिन कितनी देर तक? उसने भी अपने लोगों को आखिरकार खुश तो रखना होगा। सो बिल्कुल। अगर साउथ एशिया में, इंडिया में बैठा हुआ एक बंदा ये कह रहा है ना जी बहुत अच्छा हो रहा है कि ये जो मुस्लिम इमिग्रेंट्स हैं उनके खिलाफ ट्रंप बोल रहा है, तो वो आपके टूवर्ड्स भी कहीं न कहीं आ जाएँगे। सो क्या किया जाए? मोरालिटी का हमारा कंपास क्या होना चाहिए? हमारा कंपास ये होना चाहिए कि राइट विंग जो दाएँ बाजू की सोच रखते हैं ना, चाहे हुँ। वो पाकिस्तान में हो, चाहे वो भारत में हो, चाहे वो अमेरिका में हो, चाहे वो वलायत में हो, वो कभी ना कभी तुम्हारे ऊपर भी आकर पड़ेंगे, उनको कभी एम्पावर ना करो। हमने एक चीज़ के ऊपर टिके रहना है, हुँ। और वो चीज़ ये है कि राइट विंग को कभी आपने पावरफुल नहीं होने देना। पाकिस्तान के अंदर जो रिलिजियस तबका है, जो बिल्कुल। आप मौलवी ब्रिगेड है, वो राइट विंग है। तो देखो ना उन्होंने क्या कर दिया है। सो राइट विंग हर जगह पर सिर्फ एक ही चीज़ सिखाता है, वो सिखाता है कि इंटॉलरेंट हो जाओ, दूसरे को अदरवाइज़ कर लो। एक्सट्रीमिज़्म। एंड अगर आप राइट विंग को एम्पावर कर रहे हो, तो फिर आप दरअसल अपने लिए ही एक वो डिग कर रहे हो, एक होल डिग अप कर रहे हो और उसके अंदर बिल्कुल, आप खुद गिर बिल्कुल। सकते हो। तो प्लीज़, जो भी पिसा हुआ तबका होता है ना किसी भी मुआशरे में, आपने उसका साथ देना है। अगर कोई वायलेंस का सहारा ले रहा है, बिल्कुल उसके खिलाफ बोलो। अगर वो वायलेंस का सहारा ले रहा है, by citing religious grounds या cultural grounds या whatever, तो of course you have to be completely intolerant towards the intolerant. You cannot be tolerant towards intolerance itself. या लेकिन जिधर कोई निहत्था है, अनआर्म्ड है और उसके डिफरेंस है अप्रोच में टुवर्ड्स यू,
तो बजाय कि और वो माइनॉरिटी है, बजाय कि आप कहो चलो इसको दबाओ और या घोंटो, यू हैव टू स्पीक अप फॉर द वन व्हिच इज वॉइसलेस, दैट्स द थिंग। तो ये कोई, एब्सोल्युटली। दीस थ्री फोर थिंग्स आई बिल्कुल, और ये अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में बहुत सारे ऐसे तबके हैं जो वैसे तो किसी के साथ कुछ भी हो सकता है अनफॉर्चुनेटली, और हो रहा है। हो रहे हैं। कराची का आज मैं पढ़ रहा था कि सीटीडी के लोगों ने एक आदमी को किडनैप किया और उनके अकाउंट से 3,40,000 यूएस डॉलर्स ट्रांसफर करवाए जबरदस्ती। ये यानी उसके खिलाफ, क्योंकि उन्होंने खुद वो इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं और बाकायदा उन्होंने एफआईआर लॉन्च की है, तो इसलिए मैं ये बात कर रहा हूँ। इसके साथ-साथ और भी बहुत सारी चीज़ें, खत्म कर रहा हूँ, टाइम बिल्कुल ओवर हो चुका है, लेकिन मुनीब एक चीज़ पूछूँगा। 26 नवंबर को एहतजाज हुआ, बल्कि उससे पहले हुँ, हो रहा था। हुँ, कुछ लोग नहीं, काफ़ी सारे लोग पकड़े गए और मुझे खुद पर्सनली मैं गया हूँ 2 थानों में, न्यू टाउन और वारिस खान पिंडी के। वहाँ पे मैं लोगों से मिला, मैंने लोगों से पूछा, यार आपको कहाँ पकड़ा? क्या हुआ, क्या नहीं हुआ? तो जी इस्लामाबाद टूल प्लाज़ा और इस तरह के उसमें। अच्छा जी, उनका जब मैंने पता किया तो उनके ऊपर 780 लगा हुआ है। अ, मैंने ये भी पता करने की कोशिश की, क्योंकि मैं खुद भी वहाँ पे 2-3 दफ़ा गया था, उस जो प्रोटेस्ट था उसको करीब से मैं देख रहा था, मॉनिटर कर रहा था और कवर भी कर रहा था। तो मतलब वेपन्स शायद जो उनके अपने कोई गार्ड्स-वार्ड्स होंगे जो एमएनए या एमपीएस होंगे, मैं उसका तो नहीं कहूँगा, बट आम लोगों के पास नहीं थी, मतलब कोई चीज़ ऐसी नहीं थी। अच्छा, उन हुँ, सब के ऊपर 780 है, कोई अटक जेल में है, कोई जेलम में भेजा गया, अडयाला में, क्योंकि जगह नहीं है। इसके हवाले से हम मतलब क्यों प्रोटेस्ट क्या करना मतलब गुनाह है? बेशक वो पीटीआई का कर रहा है, पीएमएलएन का कर रहा है, पीपल्स पार्टी का कर रहा है या कोई और कर रहा है। पुरअमन एहतजाज, मैं ये बात करूँ। हुँ। देखें, अब ये पुरअमन एहतजाज का तो दावा हर कोई करता है ना, हम तो पुरअमन कर रहे थे, जी, पुरअमन कर रहे थे, लेकिन बहुत दफ़ा नहीं भी पुरअमन होता। कैसे, क्या ओके, म्यार है इसका? ठीक है? सिंपली पुट इसका म्यार है कि देखें, पीटीआई की लैंग्वेज तो है हमेशा से इस तरह, मर जाओ, मरा जाओ। अब ये क्या होता है, जब आप मरने-मराने की बात करते हो, आप कहीं न कहीं दरवाज़ा खोल रहे हो वायलेंस के लिए। ओके, रियासत का ये काम है प्रीएम्प्ट करे जिधर वायलेंस होती है। और इंतज़ार ना करें इस चीज़ का कि जी ये वो रेड ज़ोन में घुस जाएँगे, ये बैरियर तोड़-तूड़ के आ जाएँगे। आप पहले ही देख लो, अगर आपको पता है कि वो निहत्थे नहीं हैं, जो प्रोटेस्टर्स आ रहे हैं, वो आर्म्ड जी, हैं। आप खुद कह रहे हो फितना अल-ख़ारिज है, पता नहीं वो क्या है, उनके पास क्या-क्या चीज़ें हैं। तो यार, दिस वाज़ योर जॉब, यू हैड वन जॉब टू डू। आप उस वक़्त का ना वेट करते ना कि ये सारे इकट्ठे हो जाएँ डी चौक पे। जिधर आपको दिख रहा है, वहाँ आप कानूनी कार्रवाई करो। एक लीगल प्रोसीजर है, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर है ना, उसके मुताबिक आप करो। जी, ये जो सुनने में आता है कि जी आज था, कल कहीं गायब हो गया, पता नहीं किधर चला गया, ये करने की फिर ज़रूरत नहीं रहती ना। जिधर यू नो कि द लॉ इज़ बीइंग वायलेटेड, पकड़ो उन लोगों को जो लॉ को तोड़ रहे हैं। लेकिन जो निहत्थे हैं, उनको आप नहीं छेड़ सकते, क्योंकि बात यही है कि आज अगर आप किसी एक के फ्रीडम को तोड़ रहे हो, तो फिर कल जो फ्रीडम को तोड़ रहे हैं, उनका भी फ्रीडम उनसे छिन जाएगा। सो जी, ये तय करना, ये काम रियासत का होता है, लेकिन इसको बिल्कुल, आपने करना होता है प्रोपोर्शनैलिटी के साथ और कानून के मुताबिक। अलबत्ता अभी हम इस सिचुएशन में हैं। पहले क्या होता था ना कि रियासत के खिलाफ बोलोगे, जर्नलिस्ट रियासत के खिलाफ बोल रहे हैं, तो रियासत आकर आपको पकड़ लेगी या आप पर हमला कर देगी या जो भी। अब डबल ट्रबल हो गया है। अब हाँ, जो रियासत के खिलाफ ऑपोजिशन है, उनके खिलाफ ही बोलो, तो वो लोग भी आकर आपकी जान को खतरे में डाल देते हैं। या, अभी कुछ जर्नलिस्ट्स हैं, उन पे अटैक हुआ है पीटीआई के सपोर्टर्स की जानिब से भी। अब तो डबल ट्रबल हो गया है कि या, अगर आप रियासत के खिलाफ बात कर रहे हो, आप फिर भी गए। जैसे मतीउल्लाह जान अपनी इन्वेस्टिगेशन कर रहा था, बिल्कुल, और अगर आप बिल्कुल, रियासत के खिलाफ बात करने वालों के खिलाफ बात कर रहे हो, आप फिर भी गए। जैसे कि टीटीपी, जैसे कि पीटीआई, इनके खिलाफ भी बोलो, तो फिर भी आप लोग गए। तो अब इंसान जाए तो कहाँ जाए? तो बिल्कुल, यहाँ जब मैं देख रहा हूँ, तो कि इंटॉलरेंट फोर्सेस आर फाइटिंग अगेंस्ट अदर इंटॉलरेंट फोर्सेस, तो ये एक खिचड़ी सी बन गई है। इसमें समझ नहीं आ रहा कि हीरो कौन है, विलेन कौन है। इसमें अब हम उस सिचुएशन में आकर पहुंच गए हैं कि यार अपने आप को खुद ही बचा लो, बिकॉज एग्ज़ैक्टली, एनार्की हैज बिकम द लॉ एंड द ऑर्डर ऑफ द डे। सो बिल्कुल। ये एक तशवीशनाक और एक बड़ी परेशान कुन सिचुएशन है जिसमें हम अपने आप को पाते हैं। बिल्कुल सही। और मुनीब, थैंक यू वेरी मच। क्योंकि मैंने इसलिए ये क्वेश्चन पूछा कि बहुत सारे ऐसे लोग थे, हैं, कि अगर बिल्कुल होंगे। मतलब हज़ारों लोगों के पास अगर वेपन्स हो, तो मेरे ख़्याल में मैं खुद इस्लामाबाद में रहता हूँ और एज़ अ जर्नलिस्ट मैं जाता रहा हूँ। ये इसी नहीं को है कि कहता मैं हूँ, कोई अब हम उस प्रोटेस्ट के। सिचुएशन में पहुंच गए ना कि यार अपनी हिफाजत अब खुद करनी पड़ेगी। एब्सोल्यूटली राइट, बिल्कुल अब ऐसा ही हम है, उधर बिल्कुल पहुंच गए। ऐसा ही। तो मॉरलिटी, लॉ, वो सब गुड बाय हो गया।
यू नो? वो तो अगर आप मतलब आपको या मुझे या किसी को भी कुछ हो जाता है तो वो कहते हैं यार खुद ही रिस्पॉन्सिबल है आप मतलब बिल्कुल। कोई अब वो रिस्पॉन्सिबिलिटी हालत नहीं है। लेता बेशक या किसी की वजह से भी हुआ वो उनकी या वजह से हुआ जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं या उनकी वजह से हुआ जो प्रोटेस्टर्स को रोक रहे हैं दोनों की बिल्कुल, वजह से वो हो सकता है लेकिन एक आम आदमी जो है उसकी जिंदगी तंग होती है उसको मुश्किलें तकलीफें परेशानियां का सामना करना पड़ता है मुनी वंस अगेन थैंक यू वेरी मच आपके टाइम का बहुत शुक्रिया एंड व्यूअर्स थैंक यू वेरी बहुत मच फॉर शुक्रिया। वाचिंग डिबेट विद फखर यूसुफ जी किसी और डिबेट में आपसे फिर मुलाकात होगी तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय थैंक यू सो मच मुनीब बहुत